रमा अपनी बेटी दीपा के साथ रामपुर नाम के गांव में रहती थी। कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया था। ऐसे में गरीब रमा बड़ी मुश्किल से दीपा का लालन पालन कर रही थी। घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में रमा झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। बहुत दिक्कत से उसका गुजारा हो पा रहा था। रमा को गांव के लोग छोटी जाति का कहते थे, जिसकी वजह से उसे कभी मंदिर के अंदर भी नहीं जाने दिया जाता था। धीरे धीरे दीपा बड़ी होती गई और अब वो 7 साल की हो गई थी। दीपा ने रमा से कहा, माँ, मैंने देखा है कि माता के मंदिर को बहुत सुंदर से सजाया जा रहा है। क्यों माँ, कुछ विशेष होने वाला है क्या? हाँ बेटी, 2 दिन के बाद से नवरात्रि शुरू हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है माँ? बेटी, इसमें माँ दुर्गा के भक्त धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं और 9 दिन का व्रत रखते हैं। इससे क्या होता है माँ? इससे माता रानी अपने सच्चे भक्त की मनोकामना पूरी करती है। भक्त जो चाहता है माँ उसे देती है। अगर ऐसा है तो माता का ये व्रत मैं भी करूँगी माँ। तब माँ मेरी भी इच्छा पूरी करेंगी। अच्छा, बता, क्या है तुम्हारी इच्छा? माँ, मैं चाहती हूँ कि गांव के लोग तुम्हारी इज्जत करें, हमें मंदिर में जाने से कोई न रोके और तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े माँ। हमारे पास भी सब कुछ हो। लेकिन बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये व्रत बहुत मुश्किल होता है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं माँ, मैं करूँगी। मैंने बोल दिया ना, मैं करूँगी तो करूँगी। तुम मुझे मना मत करो। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये व्रत करूँगी। 2 दिन के बाद जब नवरात्रि शुरू होता है तो दीपा और रमा व्रत रखती है और पूरे मन से घर में माँ की पूजा करती है। माँ, चलो ना मंदिर में जाकर हम भी माता रानी की पूजा करेंगे। नहीं बेटा, तुम तो जानती हो ना कि हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन दीपा रमा की एक भी नहीं सुनती है और जिद करके मंदिर जाने के लिए मना ही लेती है। लेकिन जब वो दोनों मंदिर पहुंचते हैं तो मंदिर के पुजारी उन दोनों को अंदर जाने से रोक देते हैं। मंदिर के पुजारी कहते हैं, ये क्या रमा, तुम्हें तो पता है ना कि छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करना मना है। फिर तुम कैसे पूजा की थाली लेकर मंदिर आ गई हो? पंडित जी, ये मेरी बेटी है, इसने माता का व्रत रखा है। ये तो नादान है, आप मुझे ना जाने दें, लेकिन मेरी बेटी को माता की पूजा करने दें। बच्ची है तो क्या, वो ऊंची जाति की थोड़ी ना हो गई। उसके जाने से भी मंदिर अपवित्र ही होगा। चले जाओ यहाँ से। तभी गांव के कुछ लोग भी बोल पड़ते हैं, अरे कितनी जिद्दी है ये औरत, तुम जाती हो यहाँ से, हम कोई और रास्ता अपनाए तो माँ बेटी को यहाँ से भगाने का। सबके कहने पर रमा दीपा को लेकर वहाँ से चल देती है। लेकिन जब सब बोल रहे थे तभी दीपा मौका पाकर माँ के चरणों में फूल चढ़ा आई थी। तब रमा और दीपा अपने घर वापस लौट गए। दूसरे दिन जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर खोला तो देखा कि माता के पास से बड़ी मनमोहक खुशबू आ रही थी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो पाया कि माता के चरणों में रखे हुए फूल से खुशबू आ रही थी। बाकी के सभी फूल मुरझाए हुए थे, लेकिन जिन फूलों से खुशबू आ रही थी वो फूल यूं ताजा थे जैसे अभी अभी पेड़ से तोड़े गए हों। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी मंदिर खोला है, अभी तो कोई आया भी नहीं है। फिर ये ताजे फूल कैसे? ये तो चमत्कार है। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के बहुत से लोग कहने लगते हैं कि ये फूल तो मैंने चढ़ाए थे। एक गांव वाला दूसरे से कहता है, अरे ये वही फूल हैं जो मैंने चढ़ाए थे। दूसरा गांव वाला कहता है, क्या बात कर रहे हो तुम? हरिया तो बोल रहा था कि वो फूल उसने चढ़ाए हैं। तभी पहले ने कहा, हाँ हाँ छोड़ो, वो तो पवन की माँ भी कह रही थी कि वो फूल उसने चढ़ाए हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो फूल मैंने चढ़ाए हैं। पूरे गांव में कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही, जबकि सच तो ये था कि वो फूल दीपा ने चढ़ाए थे और उसकी सच्ची भक्ति से माता रानी प्रसन्न थी। धीरे धीरे दिन बीत गए और अष्टमी आ गया। रमा ने दीपा से कहा, बेटी, तुमने बहुत कठिन व्रत किया है, भूखी रहकर माता की पूजा की है। माँ, मुझे तो भूख लगती ही नहीं। ऐसा लगता है मानो मैंने अभी अभी पेट भरकर खाना खाया है। ये तो माता रानी की कृपा है तुम पर बेटी। कल नवरात्रि है, कल के दिन 9 कन्या को खिलाने से पुण्य मिलता है, लेकिन हमारे पास तो कोई कन्या आएगी ही नहीं, हम किसे खिलाएंगे बेटी? दीपा भी सोच में पड़ जाती है।
अगले दिन नवरात्रि को सुबह सुबह दीपा पूजा कर रही होती है। दीपा माता रानी से कहती है, माँ, हम कन्या कैसे खिलाएंगे? हमारे यहाँ तो कोई आता ही नहीं। आप ही को कुछ करना पड़ेगा माँ, नहीं तो मेरी माँ बहुत दुखी हो जाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। दीपा माता रानी से अपनी सारी तकलीफ बताती है। दीपा अपनी माँ से कहती है, माँ, कन्या को खिलाने के लिए क्या बनाओगी? बेटी, कोई आएगा ही नहीं, हम क्या बनाएं? माँ, मुझे विश्वास है कि माता रानी किसी न किसी को हमारे यहाँ भेज ही देंगी। तुम बनाओ तो सही। पता चला कि कन्या हमारे यहाँ आ गई और तुमने कुछ बनाया ही नहीं। रमा बहुत परेशान हो जाती है। उसके पास बनाने के लिए कुछ था भी नहीं, लेकिन दीपा का मन रखने के लिए वो रसोई में जाती है। और जब वो राशन का डब्बा खोलकर देखती है तो उसमें राशन भरे थे। वो खुशी खुशी कन्याओं के लिए भोजन बनाती है और कन्या के आने का इंतजार करने लगती है। तब दीपा घर के मंदिर में ही माता रानी के पास जाती है। माँ, देखो, मेरी माँ कब से इंतजार कर रही है, लेकिन अब तक कोई आई ही नहीं। माता रानी दीपा की प्रार्थना सुन लेती है और 9 कन्या का रूप धारण करके रमा के घर आ जाती है। काकी, हमें भोजन नहीं कराओगी? हम बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत जोरों की भूख भी लगी है। भोजन? हे माता रानी, आपने तो हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये तो 9 कन्या हैं। खुशी के मारे रमा को रोना आ जाता है। वो आसन बिछाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सभी कन्याओं को बिठाकर बहुत प्रेम से भोजन करवाती है। फिर सभी कन्याएं वहाँ से चली जाती हैं। देखा माँ, मैंने कहा था ना तुमसे, माता रानी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। आज शाम को हम मंदिर भी चलेंगे। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम तो जानती हो कि हमें मंदिर में जाने नहीं दिया जाएगा। कोई बात नहीं माँ, हम बाहर से ही माता के दर्शन करने की कोशिश करेंगे। शाम होती है तो रमा और दीपा फिर से मंदिर जाते हैं और फिर से पंडित जी उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी। जब तक इसे सबक नहीं सिखा दिया जाए तब तक ये नहीं मानेगी। गांव के लोगों ने कहा। गांव के कुछ लोग मिलकर रमा को मारने लगते हैं। तब दर्द से कराहती रमा वहीं गिर जाती है। दीपा रमा को देखकर खूब रोने लगती है कि तभी वहां एक तेज रोशनी चमक उठती है और उस रोशनी से आवाज आती है, मूर्ख लोगों, तुम लोग अपने आप को महान समझते हो। तुम लोगों ने मेरी सच्ची भक्त को तकलीफ दी है। मैं तुम सबको इसकी सजा जरूर दूंगी। तब सभी गांव के लोग समझ जाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता दुर्गा हैं। मंदिर के पुजारी ने कहा, हमें क्षमा कर दो माँ। गांव के लोगों ने भी कहा, हमें माफ कर दीजिए माँ। तुम सब जिसे नीची जाति के समझते हो वो तुम सबसे महान है। मेरे मंदिर में किसी को प्रवेश करने से तुम नहीं रोक सकते। ये तो मेरी सबसे सच्ची भक्त है। सभी माता के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। गांव के लोग और पुजारी कहते हैं, हमारे पाप को क्षमा करें माँ, हम नासमझ हैं, हमारी भूल माफ करो माँ। रमा और दीपा ने कहा, माँ, मेरी वजह से इन गांव वालों को सजा मत दो माँ, आप इन्हें माफ कर दो। माता रानी ने कहा, रमा और दीपा के कहने पर मैं तुम सबको माफ करती हूँ। बेटी, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम दोनों का मन बहुत पवित्र है। तुम्हारी वजह से ही इस गांव में मैं कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। हमेशा सबकी रक्षा करूंगी। माँ, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मैं आपके साक्षात दर्शन करना चाहती हूँ माँ। बेटी, मैं सबको दर्शन नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। इसीलिए सिर्फ तुम और रमा मेरा दर्शन कर सकती हो। उस दिन तुम्हारे कहने पर ही मैं 9 कन्या बनकर तुम्हारे घर भोजन करने आई थी। मुझे क्षमा कर दे माँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे क्षमा करे माँ, मैं कितनी मूर्ख थी। तभी माता रानी रमा और दीपा को अपने दर्शन देती है, लेकिन वहां मौजूद गांव के अन्य लोगों को रोशनी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। दीपा, मेरे आशीर्वाद से तुम दोनों की हर इच्छा पूरी होगी। दोनों माता के चरणों में झुक जाते हैं। तभी माँ वहां से अंतर ध्यान हो जाती है। गांव के सभी लोग रमा से माफी मांगते हैं।
अब रमा मंदिर में जाकर माता रानी को प्रणाम करती है। जब वो अपने घर आती है तो देखती है वहाँ झोपड़ी की जगह एक बड़ा सा खूबसूरत घर बना हुआ है जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद है। रमा मंदिर के पास ही पूजा का सामान बेचने के लिए दुकान खोल लेती है जिससे उसे खूब फायदा होने लगता है। माता की सच्ची भक्त बन जाती है।